ये वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल पर बनाई गई है। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 को पुट करते हैं बाई, तो यहाँ से सॉल्व करके आया साइन y इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। साइन 45 को π/4 बोलते हैं, तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। लेकिन हमें मालूम है कि रेंज जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, लेकिन ये π/4 इसी ब्रांच से बिलोंग करती है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है साइन इनवर्स 1/√2 की आएगी π/4। नाउ सेकंड एग्जांपल है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 ऑफ माइनस में है ये। तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 को हमने बाई पुट किया, तो यहाँ से सॉल्व करके आया कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है हमने देखना है, कॉट 60 को हम बोलते हैं π/3, इसलिए कॉट 60 हो गया, लेकिन माइनस में ही, इसलिए माइनस कॉट π/3। अब कॉट नेगेटिव किस में होता है, कॉट नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज π-θ, इसलिए कॉट पाई ऑफ π-3 लिखेंगे। कॉट पाई ऑफ π-3 होता है माइनस कॉट थीटा, इसलिए आया कॉट, सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया 3, कॉट ऑफ 2π/3। कॉट ऑफ 2π/3 होता है आपका -1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 to π, और हम देख रहे हैं 2π/3 भी इसी के बीच में बिलोंग कर रही है, इसलिए कॉट ऑफ 2π/3 इक्वल टू -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2π/3। कितनी आएगी, 2π/3। समझ में आ गया? तो इज इट क्लियर? एग्जाम्पल थर्ड, इसके दो सब पार्ट हैं। पहला है साइन इनवर्स ऑफ 2x into 1√1 - x square is equal to 2 sin inverse x, where -1/√2 less than equal to x less than equal to 1/√2, ये कंडीशन लगी हुई है। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे जिससे ये अंडर सॉल्व हो जाए, इसलिए इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x को या साइन थीटा या कॉस थीटा। हमने सपोज किया पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, इससे साइन इनवर्स x क्या होगा, थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x into 1√1 - x के, तो यहाँ x की वैल्यू को हम साइन थीटा भर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर, ये आता है कॉस थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस का थीटा, उसका अंडर स्क्वायर और फ्लिप कट जाएगा तो कॉस थीटा। अब जो अंदर आपके पास 2 sin थीटा कॉस थीटा है, ये फार्मूला बनेगा 2 sin a cos a sin 2a, इसलिए साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होते हैं, तो यह 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने ऊपर से चेक किया, तो आया साइन इनवर्स एक्स, या 2 sin इनवर्स एक्स, क्या है आपके पास, ये 2 sin इनवर्स एक्स। ओके, इसलिए हमारा ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, हम देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास सेकंड पार्ट में साइन इनवर्स ऑफ 2x into √1 - x square is equal to 2 cos इनवर्स x 1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में। इसको भी हम उसी तरह पुट करेंगे, हमने क्या किया, इसमें पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हम इसको प्रोसीड करेंगे इसी तरह। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा प्रोसीड करके हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं,
ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 2x, एक्स को क्या पुट किया हमने, कॉस थीटा पुट किया, इस देखो ये आएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू इसके अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब फिर हम खोलेंगे इसको, साइन इनवर्स आएगा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस के थीटा का नोट, ये फिर से फॉर्मूला बना साइन थीटा। तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, क्या बनेगा अभी ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, फिर से आपके पास सिर्फ रहेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू भरी जाएगी, थीटा जो है क्या है इसमें कॉस इनवर्स एक्स, तो आएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, क्या आएगा ये 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब चेक करिए, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम्पल 4 में क्या बोला इसने, शो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11, तो इसको हमने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो क्या होता था tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या है यहाँ 1/2, y की जगह 2/11, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। इसको हम सिंपली जो है इसमें एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे इसकी क्या आंसर आता है। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 1/2 प्लस 2/11 इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम से क्या बनेगा, ये बनेगा देखो tan इनवर्स एलसीएम आएगा 11 2 सा 22, तो 11 प्लस 2 2 सा 4, नीचे भी आपके पास 22 एलसीएम है इसका, 22 माइनस 2/22, 22 कैंसिल आएगा, 11 प्लस 4 15 ओवर 22 माइनस 2 20, इसलिए tan इनवर्स 15/20 आ गया। 15/20 ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 3 सा 15, 5 4 सा tan इनवर्स 3/4, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 3/4। अगर हम चेक करेंगे इसको, दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x minus 3 pi by 2 less than equal to x less than pi by 2 in simplest form. We know tan inverse cos x over 1 minus sin x, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, tan inverse cos x का फॉर्मूला ला रहा हूँ मैं, cos square x by 2 minus sin square x by 2, क्योंकि cos 2a होता है cos square a minus sin square a, तो cos 2x हुआ cos square x minus sin square x, अगर एंगल को हमने हाफ एंगल डाल दिया तो cos x बन गया cos square x by 2 minus sin square x by 2। सिमिलरली 1 को हमने पुट किया नीचे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, यानी साइंस के एक्स बाई 2 प्लस कॉस के एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला डाला माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं ये, तो अब नोट करना है, कॉस एक्स का फॉर्मूला डाला कॉस के एक्स बाई 2 माइनस साइंस के एक्स बाई 2, 1 का फॉर्मूला डाला कॉस के एक्स बाई 2 प्लस साइंस के एक्स बाई 2 होता 1, साइन एक्स का फॉर्मूला डाला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, अब हमने सॉल्व करना है कॉस के एक्स बाई 2 माइनस साइंस के एक्स बाई 2, इसको हमने फिर से फॉर्मूले में डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे जो है हमारे पास ये बना a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्केयर, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्केयर आ गया, हमने लिख दिया इसको। और अब देखिए इसमें एक टर्म कैंसिल होगी, क्योंकि cos x बाई 2 माइनस ऊपर भी नीचे भी स्क्वायर बड़ी कटेगी, क्या बच गया tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आप cos x बाई 2 बाहर निकालेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो आएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, जो कॉमन है cos x बाई 2 को आपस में कैंसिल होगा। ओके, अब जो है हमें पता है 1 प्लस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए, टेंजेंट
45 प्लस ये होता है 1 प्लस टेन एटी ओवर 1 माइनस टेन एटी, इसे टेन इनवर्स ऑफ टेन इन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, टेन इनवर्स कट गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, दिस इज द आंसर, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इज योर आंसर। ओके, ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यह राइट कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स ग्रेटर देन 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने x की वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाए, हम इसको पुट कर रहे हैं x को सीकेंड थीटा, क्या पुट कर रहे हैं सीकेंड थीटा। तो अब सीकेंड थीटा पुट करने से क्या हो, जो अंदर ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ भरेंगे सीकेंड थीटा, तो यहाँ सीकेंड्स के थीटा माइनस 1 का रूट, सीकेंड्स के थीटा माइनस 1 होता है टेंस के थीटा, अंडर रूट और स्क्वायर कट के रहेगा टेन थीटा। हम डायरेक्ट ले सकते हैं सीकेंड्स के थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या बन गया टेन थीटा, तो ये टेन थीटा आएगा, ये हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए कॉट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कॉट इनवर्स ऑफ क्या है 1 ओवर सीकेंड्स के थीटा माइनस 1 का रूट, तो क्या बन गया ये टेन के थीटा का रूट कट गया 1 ओवर टेन थीटा, 1 ओवर टेन को क्या बोलते हैं कॉट थीटा, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट हट गया तो बढ़ गया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी सीकेंड इनवर्स एक्स, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म सीकेंड इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर वेयर मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 ओवर रूट 3। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हम इसमें दो आंसर कर सकते हैं। हमने x पुट किया टेन थीटा को, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है तो थीटा पर तो एक्स कितना आएगा टेन थीटा की बात है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कर रहे हैं हम टेन इनवर्स ऑफ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये आ रहा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन के थीटा, ये टेन 3a का फॉर्मूला है, इसलिए हमारे पास जो है टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा आ रहा है, तो टेन इनवर्स टेन हट जाता है तो क्या रहेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स, फिर 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स को हम तोड़ के लिख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स, जैसे 3x को लिखते हैं x प्लस 2x, इसलिए 3 टेन इनवर्स एक्स लिखा हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स, जो टेन इनवर्स एक्स है उसको हमने एज इट इज रहने दिया और 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डाला, टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स के फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स के। इसको देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल 8 की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of secant inverse x plus cosecant inverse x where modulus of x is greater than equal to 1। तो cos of secant inverse x plus cosecant inverse x, हमें पता है फॉर्मूला है secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to पाई बाई 2, इसको पाई बाई 2 करेंगे या cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है 0, इसलिए आंसर आया 0, आंसर क्या है आपके पास 0 आंसर इसका आ जाएगा। ओके, समझ में आई बात, कितना आंसर आएगा 0। एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5, वी नो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है फॉर्मेट इसकी, साइन इनवर्स साइन कट जाता बच गया एक्स, इस तरह साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 है, कट गया साइन और साइन इनवर्स तो बच गया 3 पाई बाई 5, लेकिन जो रेंज होती है साइन इनवर्स की होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लेकिन 3 पाई बाई 5 इस रेंज में बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये गलत हो गया, ये इसमें बिलोंग नहीं करता, इसको हम तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 को लिख रहे हैं साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 5, लिखेंगे इसको 2 पाई बाई 5, 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई होगा, इसे साइन 180 माइनस थीटा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन का साइन रहता है पॉजिटिव आएगा साइन 2 पाई बाई 3, क्या आएगा है साइन 2 पाई बाई 3, यानी कि साइन 3 पाई बाई 5 को हम साइन 2 पाई बाई
5 भी लिखते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5 आएगा ये, और इसलिए साइन इनवर्स साइन हट गया तो 2π/5। लेकिन 2π/5 जो है इस इंटरवल में बिलोंग करता है, जो रेंज है आपकी बिलोंग करता है, इसलिए ध्यान दीजिए। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 लिखा हमने, साइन 2π/5 कट गया है 2π/5। 2π/5 belongs to this range -π/2 to π/2, hence this is the answer. Example 10, show that sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85। तो पहला है साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने एक्सपोर्ट किया, साइन इनवर्स 8/17 को हमने बाईपोर्ट किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो साइन एक्स कितना आएगा 3/5 कॉस, और इस तरह साइन बाई निकालेंगे, पहले ये आएगा पर जा करके 8/17 आएगा साइन बाई। अब हमने कॉस एक्स निकालना है। कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। साइन एक्स की वैल्यू 3/5, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 से 25, 1 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25 यानी कि 16/25, अंडर रूट हट जाएगा 4/5 आएगा आंसर इसकी, क्या आएगा 4/5। कॉस एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और अब कॉस बाई भी उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई का रूट, तो 1 माइनस साइन बाई की वैल्यू भरो 8/70, 8 का स्क्वायर होगा 64, 70 का 289, एलसीएम लेंगे 289 माइनस 64/29 माइनस करके जो है ये 225/289, तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसका 15/17 आया, क्या आएगा 15/17। अब हमें पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसलिए कॉस ऑफ एक्स माइनस बाई क्या होगा कॉस एक्स कॉस बाई प्लस साइन एक्स साइन बाई। तो वैल्यू कर रहे हैं हम कॉस एक्स की 4/5 इंटू 15/17 कॉस बाई की वैल्यू है, प्लस साइन एक्स और साइन बाई की 3/5 इंटू 8/17। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए आप 4 इंटू 15 15 चौके 60/85 प्लस 8 24 और नीचे वही 85 प्लस के बीच में 60 प्लस 24 84/85, क्या आएगा आंसर इसका 84/85। अब कॉस को उधर ले जाएंगे हम तो एक्स माइनस बाई आया कॉस इनवर्स 84/85, एक्स की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स 3/5 माइनस बाई की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, और यही हमारा आंसर है। इज क्लियर? अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल 11 क्या बोलता है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तीन चीज़ें हैं, तीनों को हमने एक्स बाई जेड पुट करेंगे। साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बाई, टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू जेड। सिंप्लीफाई किया, साइन एक्स 12/13 आया, कॉस बाई 4/5 आया, और टेन जेड जो है 63/16 आया। अब कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉस की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं हम। कॉस एक्स आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स था 12/13, 12 का स्क्वायर ओवर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144/169, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 25/169 का स्क्वायर रूट, तो दैट इज 5/13 आएगा। उससे कॉस बाई दिया 4/5, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई का अंडर रूट होता है साइन बाई, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंप्लीफाई करें इसको, 5 से 25 माइनस 16 9/25 का अंडर रूट, दैट इज को 3/5। सिमिलर 10 जेड दिया हमारे पास 63/16, ठीक है। तो हम इसमें हमने कॉस एक्स भी निकाला, साइन बाई भी निकाला, और हमें 10 बाई निकालना है। 10 बाई क्या होता है साइन बाई अपॉन कॉस बाई, साइन बाई अपॉन कॉस बाई होता है, तो हम वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बाई और कॉस बाई 3/5 अपॉन 4/5 दैट इज 3/4 आएगा। अब देखिए टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी,
टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो वैल्यू डाली जा रही है टेन एक्स की 12 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 4 1 माइनस 12 ओवर 5 इंटू 3 ओवर 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -63 ओवर 16। ठीक है, ये आप देखेंगे। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? ऊपर जो है 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 12 जो 48 48 प्लस 5 3 सा 15। 20 नीचे भी एलसीएम आपका 20 आएगा, या 20 माइनस 36, 20 कैंसिल आएगा, 48 प्लस 15 63 अपॉन 20 माइनस 36 माइनस 16। माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, -63 ओवर 16 आ गया। ठीक है जी। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -63 ओवर 16। अब वैल्यू चेक कर रहे हैं ऊपर, ये तो 10z की वैल्यू थी, इसे टेन ऑफ एक्स प्लस वाई आया -10z। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -10z। अब टेंजेंट जो है नेगेटिव में है, इसको हम क्या लिखते हैं? टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं हम। तो टेन ऑफ माइनस जेड होगा, टेन ऑफ माइनस जेड। टेंजेंट जो है नेगेटिव किस में होता है? ये नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। सेकंड में हम इसको क्या कहते हैं? पाई माइनस थीटा कह सकते हैं, इसलिए हम इसको टेंजेंट ऑफ पाई माइनस जेड भी लिख सकते हैं। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस जेड। तो यहाँ पर दो तरह से हुआ, या टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस जेड, या टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इज टेंजेंट ऑफ पाई माइनस जेड। टेन टेन कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई आएगा। यह आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। और एक्स क्या था वो वैल्यू हम भरेंगे। एक्स था हमारे पास इसमें साइन इनवर्स 12 ओवर 30, वाई है कॉस इनवर्स 4 ओवर 5, प्लस जेड है टेन इनवर्स 63 ओवर 16 इज इक्वल टू पाई। दैट इज आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई टेन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x इफ a ओवर b tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने एज इट इज लिख लेना है। टेन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x। हमने क्या किया? हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हम b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ये बन गया a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x। नीचे बना b cos x प्लस a sin x ओवर b cos x। अब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। a cos x ओवर b cos x, तो cos cos कट गया तो बच गया a ओवर b माइनस b sin x ओवर b cos x, b कट गया तो रह गया tan x। फिर नीचे देखो b cos x ओवर b cos x कट गया 1 प्लस a अपॉन b tan x। ये हमारे पास बन गया इसका। अब हम ध्यान से देखेंगे इसको। टेन इनवर्स ऑफ क्या बन रहा है ये? अगर हम a ओवर b को x माने और इसको y माने, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। x की जगह a ओवर b है, y की जगह टेन x है। फॉर्मूला लगाइए टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर जो है इस a ओवर b इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इसको टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई। एक्स की जगह क्या है? a ओवर b, वाई की जगह क्या आएगा? टेन एक्स। यही प्रॉपर्टी हमने इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। टेन इनवर्स ऑफ x दिया माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो टेन इनवर्स ऑफ a ओवर b माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन घट जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ a ओवर b माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ रहा है इसका। ओके, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 जो है सॉल्व। ये बोलता है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5/4। तो टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x 5/4 प्रूव करना हमने। हम इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया।
लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x, टेन इनवर्स x प्लस टेन बाई क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, उस प्रॉपर्टी को हमने लिया। तो ये फार्मूला बना टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस 2x इंटू 3x। सॉल्व कर रहा हूँ, 2x प्लस 3x हो गया 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। टेन को हम उधर भी ले जा सकता हूँ, पाई 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इन पाई बाई 4। 10 इन पाई बाई 4 होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करके हमें इक्वेशन बनेगी, ये 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम स्प्लिटिंग सिमिलर टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर बनाएंगे 5x की, तो 5x की फैक्टर बनाओ, या हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमने 5 के फैक्टर बनाने हैं। 5 के फैक्टर क्या बनाए, इसको मल्टीप्लाई करके आपका माइनस 6 आना चाहिए और ऐड करके आपका फिर से 5 आना चाहिए, ठीक है। स्प्लिट अप द मिडिल टर्म इनटू टू टर्म सच दैट देयर सम इज इक्वल टू मीन टर्म एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म। ओके, हाँ, तो इसको स्प्लिट अप करके क्या आया, हमारे पास आया फैक्टर्स की 6x और माइनस एक्स, 6 माइनस 1 प्लस 5 होते हैं, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 होते हैं, तो 6x कॉमन आएगा पहले, तो क्या आएगा x प्लस 1 या माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इसके फैक्टर आए, 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 1/6, अगर x प्लस 1 0 x आया माइनस 1। अब x माइनस 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए x इज इक्वल टू 1/6 यही एक सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, प्रैक्टिस करिए इनको और आपको समझ आएंगे।